कहने को तो बरेली स्मार्ट सिटी में, लेकिन अगर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो पीछे की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसी के तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने ऐसी शिकायत की है कि यहाँ जो नाला है, नाला में तमाम गंदगी कूड़े डालते हैं। अब जो जो लोगों ने शिकायत किया है, हालांकि उन्हीं लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करना नगर निगम ने शुरू कर दी है। सामने मैं दिखाऊं, देखिए एक शिकायत करता है, इन्होंने इस नाले की शिकायत की, उसके बाद इन्हीं का चालान काट दिया। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या हुआ, क्या शिकायत की थी आपने? वो है कि मैं 8-9 वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ। आज तक कोई गंदगी की ऐसी मेरी तरफ से शिकायत नहीं मिली कि मैं कूड़ा डालता हूँ या कुछ करता हूँ। कई बार सफाई नायक जो यहाँ पे है राजेश कुमार, उनसे मैंने शिकायत की, उन्होंने एक बार भी किस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। जब क्या मैंने शिकायत क्या थी आपकी? शिकायत मेरी ये थी कि नालों में गोबर बहाया जाता है, मरे हुए लोग जानवर डाल के चले जाते हैं। जो मरे हुए लोग हैं उनके कपड़े भी यहाँ पड़े रहते हैं, जिससे नाला चौक रहता है। तो इसकी शिकायत मैंने करी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसके मैंने परेशान होके मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी शिकायत करी। जैसे ही शिकायत मैंने करी तो उल्टा मेरा ही वो चालान काट के चले गए। उसका मुझे पता भी नहीं लगा। जब मेरे पास वारंट आया, पुलिस लेकर आई, तब मुझे पता लगा कि मेरा ही उल्टा चालान हो गया है। क्या चालान काटा था, क्या शिकायत, जरा कैमरे में दिखा दीजिए। ये मैं नगर आयुक्त साहब को ये शिकायत एप्लीकेशन देकर आया हूँ। और ये मेरा देखिए IGRS पोर्टल पे मैंने ये शिकायत की थी। आपका घर पास में ही है? मेरा घर यही है और मेरे पे आरोप लगाया गया कि मैं ही कूड़ा फैलाता हूँ। मतलब आज तक मेरा 9 साल से कोई कूड़ा मेरा कहाँ जा रहा था, जो एकदम से पोर्टल पे डालते ही मेरी शिकायत की, उन्होंने वो चालान काट दिया। यानी मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालना ये अपराध है। इसके मतलब ये लगता है मुझे कि जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे खबर डालेगा उसका चालान काटा जाएगा। तो ये शिकायत को अपना कितने पैसे का आपका चालान काटा? मेरे 3500 रुपए का चालान काटा है। शिकायत के कितने दिन बाद चालान कटा आपका? शिकायत के 14 दिन बाद, इसमें निस्तारण की डेट थी, वो 2 दिन पहले ही आके मेरा चालान करके चले गए। मुझे पता भी नहीं लगा, जब वारंट आया तब पता लगा। ये बताइए कि कितने लोगों की ऐसी समस्या है, कहाँ कहाँ से यहाँ पे कूड़ा और लोग डालने आते हैं? यहाँ पे तो चलते फिरते लोग भी कूड़ा डाल देते हैं, स्कूटी से आते हैं, बाइक से आते हैं। कुछ यहाँ पे 5-6 डेयरियां हैं जिसकी शिकायत मैंने करी। अब पता नहीं वो डेयरियों पे क्यों कार्रवाई नहीं करता है। मेरा उसने उल्टा चालान कर दिया। और ये अब ये है क्या कि मैं, और लोगों की किस तरह से अगर शिकायत कोई कर रहा है उनको और भी चालान हुए? हाँ, एक बंदे का और चालान हुआ है जो अभी आगे ही सामने थोड़ा सा दूर रहता है, तो उसने भी पोर्टल पे शिकायत की थी, उसका भी ऐसे ही उसने चालान कर दिया था। देखिए, और ये तमाम महिलाएं, इनसे ही बात करेंगे, ये भी इस चीज का विरोध कर रही हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा मीनू दिवाकर। अच्छा, क्या शिकायतें हैं, क्या? शिकायतें यही है भैया, गंदगी को लेके बहुत परेशान है हम लोग। कूड़ा निकाल निकाल के बाहर रख दिया है, जो कि हमें निकलने तक की दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत निकलने की दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है आने जाने की। अब कम से कम कूड़ा निकाल रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो कूड़ा उठवाना चाहिए ना। अच्छा, नाले में कूड़ा डाल जाते हैं? नाले में कूड़ा ये निकाल के बाहर रख तो गए, निकाल निकाल के सफाई वाले बाहर निकाल कर है। और सब तरफ के नाले पट गए, और ये नाला क्यों नहीं पट रहा है? गाय भी गिर रही हैं, कुत्ते भी गिर रहे हैं, जानवर कितने गिर जाते हैं, जो कि हम लोग रात को सब लोग देख देख के निकालते हैं। होता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल से निकालते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल से निकालते हैं। गाय गिरना कितनी बड़ी बात है, ये सोचो। और बीमारी का सबसे बड़ी ये जड़ है। जब आप लोगों को नगर निगम शिकायत करने जाते हैं तो क्या होता है? कोई सुनवाई नहीं होती है। उल्टा आप लोगों के चालान कर दिए गए जाते हैं? भी थे, हाँ, नहीं सुनवाई होती है। हाँ गए थे, हम सब लोग गए थे। और क्या धमकी देते हैं। किए थे। हाँ, तो दीवार मतलब आप शिकायत करें उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, जो भैया बता रहे हैं कि उल्टा आप लोगों के चालान कर दिए जाते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, कर दिए जाएंगे है हम ऐसा। लोग अब दो जने का चालान रस्तों में करा था 5,000 का, जब नाला सफक हुआ था तो पहले करा था हमारे पड़ोसी का। और जो पुलिया कतई बंद है, कूड़ा ही नहीं निकलता है इसमें से सदियों मशीन की। चलाएंगे, मशीन चला के चल जाएंगे ऊपर ऊपर, जैसे दूध का नहीं, जैसे दूध का से मलाई निकाल ली, बस इस तरीके से निकालते हैं कूड़ा। सफाई तो ढंग से करो। कम तो बरसात आ रही है, 1 साल में 2 साल में कूड़े की सफाई होती है, कोई सफाई किस का तरह की तो गंदगी आती है? डेरिया वगैरह भी यहाँ कैसी है? एरिया वगैरह का तो नहीं कह सकते, लेकिन यही है कूड़ा वगैरह गंदगी बहुत आ रही है फिलहाल। जानवर भी कट्टों में बांध बांध के डाल जा रहे हैं, जो इतनी स्मेल आती है कि बता नहीं। बहुत ज्यादा ना, बाहर तक लोग नहीं बैठते हैं, जानवर पड़ जाते हैं तो। आए दिन तो यहाँ पे गाय वगैरह गिर जाती है, कुत्ते वगैरह मुंह पे पड़े होते हैं, शिकायत करने के बावजूद भी कोई नहीं आता। ये देखो आप, इसे दिखाओ आप जरा। आप ये बता, तो हो बोलते रही हैं है, इधर बोलते हैं। ये हो रही है सफाई। सफाई के नाम पे वहीं पे चीजें रख दी गई हैं। यहाँ से निकलना है सबके लिए तो जब परेशानी नगर तो निगम में होगी। जाते हो तो क्या कहते हैं वो लोग? नगर निगम में तो, नगर निगम में तो वही अभी ये नहीं गए थे हम लोग, लेडीज गई थी सब नगम निगम में, सब गए थे अच्छा, हम सारी लोग। महिलाएं इकट्ठे हो गई? हाँ हाँ, फिर क्या कहा आप लोगों से? ये कहीं हो जाएगा। हाँ, देख लेंगे। देख साइन भी करे थे हम लोगों ने, सबने पेपर पे एप्लीकेशन लिख के दी थी, साइन किए थे, नाले को लेकिन लेके, सीवर को लेके हम लोग एप्लीकेशन दे के आज आए तक हैं। कोई नहीं आया। हम लोग कुछ गए थे नहीं। एप्लीकेशन देने ऊपर, उनके क्या नाम था भैया उनका,
सफाई ना नहीं आते हैं? सफाई कहाँ, 2 साल में आ गए तो ऐसे क्या, ये तो साल में एक ही बार सफाई होती है। हम तो ये चाहते हैं कि सफाई तो हो पटे भी ये अच्छा, नाला जो ओपन नाला है। हाँ ओपन ना रहे। हम तो ये चाहते हैं क्योंकि गाय गिर रहे हैं, कुत्ते गिर रहे हैं, कल को बच्चे भी तो गिर सकते हैं। और एक लेडीज गिर चुकी है, एक एजेड लेडीज गिर चुकी है, इसे सीढ़ी लगा के निकाला गया। हाँ गलती हमसे हो गई, हमने वीडियो नहीं बना पाए। बस अगर हम वीडियो नहीं बना बना लेते तो पाई हम दिखा देते, क्योंकि क्योंकि दीवार हम नहीं थी, वो ऐसे किनारे से आ रही थी, वो दीवार नहीं थी, उनका पैर थोड़ा सा उधर को स्लिप हुआ, वो सीधे नाले में गई। दीवारें हम लोगों ने अपनी अपनी बनवाई है, थोड़ी थोड़ी सी दीवारें बनवा ली बच्चों को बच्चों की सेफ्टी के लिए दीवार बच्चों की सेफ्टी के लिए थोड़ी थोड़ी सी अपनी दीवारें पर्सनल बनवा बनाई ली। हुई है, अपनी पर्सनल बनाई हुई है। और आए दिन इसमें क्या है, जून में केवल एक बार सफाई होती है, साल में केवल एक बार, और वो भी 2-4 दिन होगी बस। अब तो फिर बारिश का हमेशा मौसम आ रहा है, फिर आप लोग कैसे रह पाते हो? अरे मार बदबू आती है। आपके मच्छर भगाने के लिए जगह मच्छर वाली मशीन आती है, उस गली में नहीं लेके जाते, जबकि जरूरत किसके लिए, नाले के लिए है। वो बार बार घुमाते हैं, अपने ले जाते हैं। भाई हमें परमिशन नहीं है, अब वो कहते हैं, कौन किसी से परमिशन भी कह ग्रांट दो, करेगा? किसी को भी बोल दो, मैं तो यहीं तक आऊंगा, यहीं से चला जाऊंगा। कौन कहता आप है ये? शिकायत, ये कौन उस दिन आया था सफाई करने? नाम तो मुझे नहीं मालूम उस आज तक, दिन भाई मेरे को परमिशन नहीं है यहाँ पे। अब वो नगर निगम के होंगे, कहते हैं परमिशन नहीं है हमने मेरे ये को कहा, ये यहाँ पे। सामने देखो, सामने रोड है बिल्कुल जा रही है, जो कि नाले के बिल्कुल सामने से। वो कह रहा है किसी से भी शिकायत कर दो, मैं इधर नहीं जाऊंगा। मैं इधर नहीं जाऊंगा, कहीं से शिकायत कर दो। जो कि हम बच्चों को लेके दरवाजे पर ही बैठते क्या हैं। दादी, क्या समस्या है आपकी? अरे यही है कि बरसात में पानी इतना ओवर हो जाता है, तो बच्चे गिरने का तो वैसे ही जरा जरा से नाला बच्चे खुला हुआ है। खुला हुआ है, इसको बंद होना चाहिए ना, ओपन नहीं रहना चाहिए। अब हम शिकायत करते हैं नगर मैं तो एटा का रहने वाला हूँ। एटा जबकि इससे बरेली से तो बहुत छोटा शहर है, वहाँ पर भी ऐसे ओपन नाला कहीं नहीं है। मैं यहाँ पे बचपन से जब से भी आ रहा हूँ, मैं तो बचपन से इतना बड़ा हो गया, तब से ये नाला खुला हुआ है। बाकी इधर के धोबी चौराहे उससे आए के सारे जगह के, इससे ये केवल ये इतने बीच का नाला है, यही खुला है, बाकी सारे नाले पट चुके हैं। यहाँ पे 3-4 बार तो मेरे सामने नगर पालिका से लोग आ चुके हैं, वो वीडियो बनाते हैं, जैसे अभी आप भी बना रहे हैं। अगर अब कुछ हो जाता है तो ठीक है, वरना ये भी जहाँ तक वीडियो पड़ी रहेगी, काम होगा तो आपके सामने होगा, नहीं तो होगा आपके सामने होगा। अब अगर हो जाता है, इससे हमारी सेफ्टी ऐसी रही। अरे समस्या बताओ भाई। समस्या ये है कि यहाँ से आधे से आधे तो देखिए, यहाँ पे पानी आता है, बारिश का समय है, यहाँ से पानी भरेगा और घरों के अंदर आना शुरू हो जाता है। जिसके घर के सामने बाउंड्री है वो तो बच गया, जिसके घर की बाउंड्री सामने नहीं है, वो उसके उसके चक्कर में वहां से बह के हमारे घरों में पानी आ जाएगा, जिसने बाउंड्री बनवा रखी है। अब इसके लिए आप ही कुछ करवा सकते हैं कि इसको कैसे पटवाया जाए, ये तो आप नगर निगम से कोई सुनवाई नहीं होती आप लोगों को? नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथी की अगर हम शिकायत करते हो, आप मुख्यमंत्री फोटो तो चालान उल्टा आप लोगों का, ऐसा है? चालान अभी मैं तो एक्चुअली यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो बाहर का हूँ। यहाँ पे अभी आया हूँ, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हुआ है, तो हो सकता है हुआ होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अच्छा, शिकायत करते हो चालान हो जाते हैं आप लोगों के? हाँ हुआ है। कूड़ा फेंकते हो? हाँ हम लोग तो फेंकते भी नहीं है, कूड़े वाले को देते हैं, इधर उधर के आके डाल जाते हैं। बल्कि जो इधर उधर के जो काम वाली निकलती हैं वो डाल जाती हैं, इतनी इतनी बड़ी थैलियां डाल जाती हैं। रात में कुत्ते बिल्ली सब इसी में डाल जाए नाले में हैं। और 4-5 साल हो गई, दोनों साइडों की दीवारें टूटी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है बनाने की। देखा, ये बरेली का ब्रह्मपुरा मोहल्ला, ऐसा तमाम ऐसी जो महिलाएं हैं, तमाम ऐसे शिकायत करते हैं, इनका साफ यही कहना है कि नाला जो है उसमें दूर दूर के लोग हैं, यानी आसपास के लोग आते हैं, गंदगी डाल के जाते हैं, और नाले के लिए अभी भी ओपन छोड़ दिया गया है। जब इसकी शिकायत करते हैं तो उल्टा इन्हीं लोगों का चालान कट जाता है। ऐसे इनके तमाम जो आरोप है। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।